नमस्कार सभी संस्कृत अनुरागियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का मूल पाठ और भावार्थ सहित दिया जा रहा है। इससे पूर्व आपने देखा कि नट कहता है कि आपरितोषाद विदुषाम न साधुमन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। सूत्रधार ने उक्ति कही तो नटी ने कहा आर्य एवं एतत् अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु। नम्रता पूर्वक कहती है आपका कथन उचित ही है, अब इसके बाद जो करना है ऐसी आज्ञा हमें दीजिए। सूत्रधार कहता है सूत्रधारः किमन्यद् अस्याः परिषदः श्रुति प्रमोद हेतोः गीतात् करणीयम अस्ति। आर्य संगीत के अतिरिक्त इस सभा को श्रवण सुख प्रदान करने वाला और कौन सा कार्य हो सकता है। नटी कहती है अथ कतमं पुनः ऋतुम अधिकृत्य गास्यामि। तो फिर किस ऋतु का गीत गाऊं। तो सूत्रधार कहता है आर्ये ननु इयम एवा तावत अचिर प्रवृत्तम उपभोगक्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। सूत्रधार कहता है ये नटी अभी अभी आरंभ हुए इस शीतल मंद सुगंध युक्त पवन आदि का सेवन करने योग्य ग्रीष्म ऋतु का ही गाना गाओ। संप्रति क्योंकि इस समय कैसा समय है सौभाग्य सलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। कहता है कि जल में स्नान करना अच्छा लगता है। सलिल अवगाह सुभगः अच्छा लगता है और पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः पाटल अर्थात गुलाब के पुष्पों के संसर्ग से वन वायु सुगंधित हो रही है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा और सघन छाया वाले स्थान में निद्रा अनायास आ रही है। दिवसाः परिणाम रमणीयाः ऐसे ग्रीष्म के दिन सूर्यास्त के समय रमणीय हो रहे हैं। देखिए प्रस्तुत श्लोक में श्रृंगार रस है। कहा इन्होंने सुभग सलिलावगाः वैसे भी जो जल है वह श्रृंगार रस का प्रतिपादक है। अतः श्रृंगार रस ग्रीष्म काल का रमणीय काल आलम्बन उद्दीपन विभाव है। अलंकार देखिए कहते हैं चारु यथावत वस्तु वर्णनम स्वभाव उक्ति। जहाँ पर किसी वस्तु का सुंदरता पूर्वक यथावत वर्णन किया जाए वहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। तो ग्रीष्म काल का यथावत वर्णन किया गया है। दूसरा अलंकार देखिए ग्रीष्म काल के सारे जितने भी है सुभग सलिलावगाः जल कैसा है अच्छा लग रहा है। कौन से काल में ग्रीष्म काल में। पहला विशेषण देखिए साभिप्राय है पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः
और वायु जो है वो कैसी है, तो सुगंधित सुरभि युक्त है, सुगंधित युग है, कैसे, गुलाब से युक्त। तो पाटल के संसर्ग से सुगंधित वायु बह रही है। और निद्रा कैसे, तो बोले सुलभ निद्रा है, आनंददायक निद्रा है, कैसे, प्रच्छाया। तो ये सारे जो दिवसा परिणाम रमणीय जो ये शब्द है इसके साभिप्राय विशेषण है, विशेषण होने से परिकर अलंकार है। आर्य छंद है, तो आर्य छंद यस्याह प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थ के 15 सार्य। तो नटी कहती है तथा गायती, वैसे ही हो और गाती है। नटी कह रही है ईसदीश चुंबितानि भ्रमरे सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदा शिरीष कुसुमानि। नटी कहते कि देखो मदमाती युवतियां आह्लाद से भ्रमरों के द्वारा कुछ कुछ आस्वादित अत्यंत कोमल केसरों से युक्त गुच्छों वाली शिरीष के पुष्पों को कानों का आभूषण बना रही हैं। प्रमदाः युवतियां शिरीष कुसुमानि अवतंसयन्ति, आभूषणों को सिर का शिरीष के फूलों को कान का आभूषण बना रही हैं। तो देखिए इसमें भी श्रृंगार रस है। हेतुर्वाक्य पदार्थत्व काव्यलिंग नाम का अलंकार है और आर्य छंद है। सूत्रधार कहता है आर्य साधु गीतम, आपने बहुत सुंदर गीत गाया। अहो रागबद्ध चित्त वृत्ति ही आलिखित इव विभाति सर्वतो रंगशाला अथ रंगः तद इदानीम कथमत् प्रकरणम अधिश्रितेन आराधयामः। सूत्रधार कहता है आर्य तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, तुम्हारे गीत की स्वर लहरी द्वारा चुराई गई चित्तवृत्ति वाली यह रंगशाला सब और चित्र लिखित सी प्रतीत हो रही है। बताओ इस समय हम लोग किस नाटक के अभिनय से सभा को संतुष्ट करें। तो नटी करे कि ननु प्रथमम एव आर्येण आज्ञप्तम अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अपूर्वम नाटकम अभिनीयताम। सूत्रधार से कहते हैं कि अरे आपने तो पहले ही कह चुके हैं ना कि आज अभिज्ञान शाकुंतल नामक अभिनव नाटक का अभिनय किया जाएगा। सूत्रधार कर आर्य सम्यक अवबोधितोस्मि अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया कुतः। सूत्रधार कहता नटी से अरे तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे याद दिला दिया, इस समय मैं तो इसे भूल ही गया था। कान लगाता है कुतः कहाँ से, ऐसी आवाज आती है तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभं हृतः ईश राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरं हसा। कह रहे हैं कि तुम्हारे गीत के मनोहर राग द्वारा मैं बलपूर्वक खींच लिया गया हूं, जैसे द्रुतगामी मृग के द्वारा राजा दुष्यंत खींच लिए गए हैं। तो रस श्रृंगार रस ही रहेगा। अलंकार आप उपमा अलंकार कीजिए और पथ्यावक्त्र नाम का छंद है। देखिए श्रृंगार रस और उपमा साधर्म्य उपमा के बीच लगा ले कि एस राजा एव दुष्यंतः
सारंगेणाति रमहसा। इसमें जो है इति निष्क्रांतौ, इस प्रकार से नट और नटी दोनों निकल जाते हैं। इति प्रस्तावना, तो प्रस्तावना के बारे में यदि कहते हैं आपको तो इसमें क्या होता है, नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एवं वा। इसमें क्या होता है, प्रस्तावना में नट और नटी पारिपार्श्विक आदि के द्वारा जो वार्तालाप किया जाता है और उस वार्तालाप के द्वारा बीज की उत्पत्ति होती है, वही प्रस्तावना है। प्रस्तावना के अनेक भेद बताए हैं, उसका वर्णन आगे किया जाएगा।